रिलायबल वर्ल्ड के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्राई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो बहुत सुना था, लेकिन प्राई जंग में इंडिया दीवाना ये फर्स्ट टाइम सुना है। खैर, आज की दो तीन खबरें। एक तो इंडिया की बेइज्जती हुई है इसराइल के हाथों, क्योंकि वो दोस्त है इसराइल इंडिया का, तो इसको बहुत ज्यादा अहमियत दी जा रही है। इस पे हम बात करेंगे। और दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि यूएन में पाकिस्तान, तुर्की और सूडान के जो वजीर खारजा जा रहे हैं वो क्या करके आएंगे, वहां पे कुछ ना कुछ इसराइल का बंदोबस्त हो भी पाएगा कि नहीं। और तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि हमास ने आज काफी तगड़ा जवाब दिया है और 30-35 रॉकेट दागे हैं इसराइल में, जहां पे काफी पैमाने पे उनकी जो है तबाही हुई है। तो आ जाते हैं दोस्तों इंडिया और इसराइल के मौजू पे। चूंकि कहीं भी देखें तो इसराइल और इंडिया जो है वो एक दूसरे के साथ आपको नजर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी किसी भी तरह की कोई जंग हो या कोई मसला हो, किसी भी तरह का कोई इशू हो, तो ये लोग इकट्ठे होते हैं दोनों। लेकिन आप देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे ये पहली जो है हिंदुस्तान टाइम की खबर, और इसमें इंडिया जो है शुरू शुरू में स्टांस ले रहा है कि हम हमास के हमलों की जो है मजम्मत करते हैं, जो कि हमले हो रहे हैं इसराइल में, रॉकेट हमले जो हो रहे थे। क्योंकि इंडिया को ये तकलीफ नहीं थी कि फलस्तीन में कितने लोग जो हैं शहीद हुए जा रहे हैं, उनको तकलीफ ये थी कि वो जो रॉकेट मार रहे हैं वो क्यों मार रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप देखें इंडिया टीवी की ये खबर देखें तो वो भी यही कह रहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो इसराइल की सपोर्ट के लिए खड़े हुए हैं। इसके बाद अल जजीरा को देखें तो वो भी कह रहा है कि ये दोनों जो मुल्क हैं वो मुस्लिम दुश्मनी में एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और ये इकट्ठे हैं कहीं भी मुसलमानों को मारना हो तो। लेकिन इसके बाद एक फेस आता है, और वो फेस ये है कि जब इसराइल के जो नेतन्याहू हैं वो करते हैं ऐलान या शुक्रिया अदा करते हैं मुख्तलिफ ममालिक का, तो उसमें इंडिया का कहीं भी नाम नहीं लेते। इंडिया का उस 22 या 25 जितने भी मुल्कों का उन्होंने शुक्रिया अदा किया सपोर्ट के लिए, तो उसमें इंडिया का वो कहीं जिक्र ही नहीं करते। लेकिन इससे पहले जो था, आप जानते ही हैं, इंडिया में बहुत सारे मोहब्बत करने वाले लोग हैं मुसलमानों से। आपको पता ही होगा, आप गोस्वामी को देख लें या इसके अलावा गौरव आर्या को देख लें या जीडी बख्शी को देख लें, तो गौरव आर्या ने तो यहां तक कह दिया कि 1971 में हमें इसराइल ने मदद दी, उसके बाद कारगिल में मदद दी, उसके बाद ये जो पुलवामा हुआ और उसके बाद एक एयर स्ट्राइक की बालाकोट में, तो उसमें भी इसराइल ने हमें मदद की, तो अब हमारा टाइम है कि हम इसराइल को मदद करें। तो इस तरह की इन्होंने यहां तक ये पहुंच गए, और हिमायत में बहुत कुछ हो सकता है। बैकडोर में इन्होंने ये भी कहा हो कि हम आपको फौज देते हैं, लेकिन जो इंडिया का हाल है, कोरोना है, इस तरह से, तो इसराइल को पता था कि इनकी हिमायत का क्या मतलब है और वो कितनी कॉस्टली पड़ सकती है। बहरहाल उसके बाद हुआ ये कि उन्होंने इनका नाम ही नहीं लिया, और जब उन्होंने शुक्रिया अदा किया और उसमें इनका नाम नहीं आया, तो फिर आप देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे हिंदुस्तान टाइम ही कह रहा है कि दोनों को फिर कहने लग पड़े हैं कि आप जो है अमन की तरफ जाएं और जो है डी एस्केलेशन करें। अब आ जाते हैं इस ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब और इसके अलावा तुर्की और सूडान ये इकट्ठे जा रहे हैं, क्योंकि कल ही पहुंचे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब। और दोस्तों, अगर आप देखें तो अरब दुनिया तो सोई हुई है। जब भी बात आती है इस्लाम की या मुसलमानों के लिए बात या हकूक की बात करने की, तो सिर्फ पाकिस्तान है या तुर्की है किसी हद तक बोलता है। आप 100 इख्तलाफ करें पाकिस्तान से या पाकिस्तानी गवर्नमेंट से, लेकिन ये बात तो है कि हमारे जो यहाँ के लोग हैं उनमें कुछ ना कुछ हद तक गैरत जिंदा है। हालांकि हमारे ही लोग उठकर हमारे ही अपने ही नुकसान करते हैं इसमें जज्बात में आकर, लेकिन फिर भी हमारा जो गवर्नमेंट है या हमारे लोग हैं वो किसी हद तक आवाज उठाते हैं, और अब यही आवाज जा रही है यूएन में और अमेरिका में भी। हो सकता है इसमें जो है कोशिश तो की जाएगी कि इसराइल की पूरी तरह से घंटी दबाई जाए और उसको बताया जाए कि एनफ इज एनफ,
बहुत हो चुका है। और इसमें इसके बाद का जो दूसरा प्लान है उसके बारे में भी सोचा जा सकता है, जो कि बताया जा रहा है कि एक फौज तैयार की जाएगी। कुछ कहते हैं कि जी पाकिस्तान और ईरान और तुर्की करेंगे, कुछ कहते हैं कि जी कोशिश की जा रही है। और ये किसी हद तक अच्छी कोशिश है कि दुनिया से, पूरी दुनिया से जो है एक फोर्स तैयार की जाए और वो वहां पे तैनात की जाए, ताकि जो बेचारे फलस्तीनी हैं वो इस तरह से, जिस तरह से बकरे ज़िबा किए जाते हैं इस तरह से हो रहे हैं, तो उनको किसी हद तक रोका जाए। अब आ जाते हैं, जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो इसी तरह की है दोस्तों। इसराइल अपनी जो बर्बरियत है वो दिखा रहा है, ब्रूटैलिटी से लोगों का जो कत्लेआम है वो जारी है, उसकी बम्बार्डमेंट जारी है। लेकिन इसके जवाब में जो है जो हमास है वो भी काफी तगड़ा जवाब दे रही है। और इसी सिलसिले में आज फिर उन्होंने तल अवीव में जो है हमला किया है और 30 से 35 रॉकेट दागे हैं और उसमें अच्छा खासा इसराइल को नुकसान हुआ है। अब जो नुकसान होता है इसराइल में और उसमें जानी या कम होता है, उसकी वजह एक है कि इसराइल बड़े अरसे से तैयारी कर रहा है फलस्तीनियों पे हमले करने की, और उसने बाकायदा जो बंकर हैं वो बना कर दिए हुए हैं। और उसकी जो आवाम है वो जब भी उनके सायरन बजते हैं, जो उनके खतरे के लिए जब भी सायरन बजते हैं, तो उनकी जो आवाम है वो बंकर्स में चली जाती है। अब वहां पे इमारतें तो उड़ती हैं और उसके बाद अलावा आग भी बड़े पैमाने पे लगती है, जो कि आज लगी भी है। और वहां पे ये भी जूइश बताते हुए पाए गए हैं कि आज तक इस तरह से आग नहीं लगी थी जिस तरह से अब जो है हमले हो रहे हैं और आग लग रही है। लेकिन उनका जानी नुकसान सिर्फ इस वजह से हो रहा है, कम हो रहा है कि उन्होंने प्रॉपर तैयारी की हुई है और प्रॉपर बंकर बनाकर दिए हुए हैं। उनकी आवाम जो है वहां पे छुप जाती है और उनका जो जानी नुकसान है वो कम होता है। दूसरी तरफ 69 फलस्तीनी हैं, आप देखें ना कि उनकी जो शहादतें हैं वो 200 से बढ़ चुकी हैं, 1500 के लगभग जो है जख्मी हैं। इसके अलावा बच्चे बेचारे शहीद हुए हैं इसमें, और जो बेघर हुए हैं वो तकरीबन जो है 40 से 45 बल्कि 50,000 तक अब जो है फिगर बताया जा रहा है। तो ये सिचुएशन है दोस्तों अब तक की। अब तक इतना ही, और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विजिट करें, और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों।